तो पिछले एक महीने से चले आ रहे राजनीतिक घमासान में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, राजस्थान में अब स्थिति बदल गई है। बागी नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की, जिसके बाद अब वो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। राहुल और प्रियंका को उन्होंने विस्तार से अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद उन्होंने समस्याओं के हल का आश्वासन भी दिया। एक कमेटी का भी गठन कर लिया गया है जो इस पूरे ही मामले को यहाँ पर देखेगी। हम आपको बता दें कि पिछले एक महीने से गहलोत सरकार और साथ ही साथ यहाँ कांग्रेस के जो बागी नेता थे उनके बीच घमासान चला रहा था। कोर्ट तक का रुख कर लिया गया था और इसके बाद बार बार सचिन पायलट जो कह रहे थे कि वो आला कमान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन सब के बीच अब उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। सोनिया गांधी ने एक कमेटी का भी गठन यहाँ पर किया है जो इस पूरे ही मामले को देखेगी। और अब माफ कीजिएगा, राहुल और प्रियंका से मिलने के बाद, अपनी परेशानियों को उन्हें बताने के बाद सचिन पायलट घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, चलाई गई और बहुत कुछ मुझे भी सुनने को मिला। व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ मुझे भी आश्चर्य उन बातों पे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि संयम और विनम्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। जब मुझे लगा कि इन बातों में जहां पर मुझे आपत्तियां थीं या जहां पर मुझे लगा कि अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है, तो कांग्रेस के समक्ष मैंने उस बात को रखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा ने, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने विस्तार से आज चर्चा करी और हमारे जो साथी विधायक हैं उन सब की बातों को, उन सब के कंसर्न्स को हमने प्लेटफॉर्म पर रखा है और मुझे आश्वासित भी किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात का कि ये 3 सदस्य कमेटी बनकर बहुत जल्द उन तमाम मुद्दों का निराकरण करेंगे जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। अरविंद, आत्मसम्मान की लड़ाई सचिन पायलट से बता रहे हैं, कह रहे हैं मुझे पद का लोभ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आत्मसम्मान की जो लड़ाई है उस तरफ गौर किया जाए, जो परेशानियां हैं उन तरफ गौर किया जाए। अब आला कमान ने ये कह दिया है कि आपकी तमाम परेशानियों का हल निकाल लिया जाएगा। सचिन पायलट घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से सचिन पायलट कैंप के जो सोर्सेज हमसे बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि सचिन पायलट अपने 18 एमएलए के साथ आज जयपुर पहुंच सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही वो जयपुर पहुंचेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। पर जहां तक आत्मसम्मान की लड़ाई की बात है, सभी ने देखा पिछले एक महीने से जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हो रहा था, उसमें सीधी सी बात थी कि सचिन पायलट राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। उनकी ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी जो नंबर गेम के कारण पूरी नहीं हो पाई। जिस तरीके की तख्ता पलट की कोशिश उन्होंने की वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास नंबर पूरे नहीं थे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो राजनीति में राजस्थान के अंदर जादूगर माने जाते हैं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया फिर से कि उनका राजस्थान की राजनीति में अभी तक कोई बराबरी का दावेदार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से आला कमान का कंट्रोल राजस्थान पे रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरीके से सचिन पायलट अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को लेके इमोशनल है, आने वाले दिनों में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं होगी राजस्थान के अंदर। और सबसे ज्यादा मुश्किलें चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें डेली बेसिस के ऊपर अब परफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी परफॉर्मेंस जनता को दिखानी पड़ेगी, अपनी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी को दिखानी पड़ेगी और अपनी परफॉर्मेंस कांग्रेस हाईकमांड को दिखानी पड़ेगी, जो अशोक गहलोत के लिए अब बिल्कुल आसान नहीं होगा। ऐसा बहुत कम होता है कि राजनीतिक तख्ता पलट की कोशिश के बाद जो तख्ता पलट का लीडर है उसे वापस रख लिया जाए, पर कांग्रेस की मजबूरी है कि वे सचिन पायलट जैसे यंग यूथ डायनामिक चेहरे को नहीं खोना चाहते। आला कमान ने अभी कांग्रेस में इस स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, पर यह स्थिति कितने दिन कंट्रोल में रहेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। बैक टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया अरविंद इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब क्या कदम आगे उठाए जाते हैं।